है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक्स एंड कुछ इमेजेस, कुछ गाइडेंस, ये सारे से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए और देखिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया है तो गो एंड डाउनलोड इट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फोटोसिंथेसिस में से एक छोटी सी साइकिल पढ़ेंगे जिसका नाम है C4 पाथवे या फिर हैच स्लैक पाथवे। ठीक है, बहुत सारे साइकिल्स है हमारे पास जो 11th स्टैंडर्ड में 2 चैप्टर्स है, दैट इज फोटो एंड रेस्पिरेशन। ऐसा लगता है बहुत टफ है बट एक्चुअली वो बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे सारे साइकिल्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे आई विल से सबसे छोटा साइकिल है, इजी साइकिल है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है C4 पाथवे और हैच स्लैक पाथवे या फिर हम इनको क्रैम्स एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। सो C4 पाथवे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पाथवे किसने डिस्कवर किया था। सी जितने भी साइंटिस्ट का नाम हमारे एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। सून मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट 15 to 20 साइंटिस्ट के नाम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो C4 pathway was discovered by M.D. Hatch and C.R. Slack while working on sugarcane। तो जब ये बंदा शुगर केन पे कुछ काम कर रहा था, अचानक से उसने ये पाथवे डिस्कवर किया और वो बंदे का नाम था M.D. Hatch and C.R. Slack। ठीक है, तो हमें ये नाम याद होना चाहिए, हमें ये भी याद होना चाहिए कि वो जब किस पे काम कर रहा था जब उसको ये पाथवे के बारे में पता चला। सो दैट वाज ऑन शुगर केन। तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मतलब कुछ काम करते करते अचानक से उसको ये चीज पता चल गई। ठीक है, फिर व्हाट डिड ही फाउंड, जब ये शुगर केन पे ऊपर काम कर रहा था तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसने ये एक नया पाथवे के बारे में हमें बताया। तो उसने ये देखा कि first he found that 4 carbon compound is formed as a first stable product of photosynthesis। See, यहाँ तक C3 pathway got discovered। ठीक है, C4 के पहले there is a pathway called as C3 pathway जिसका नाम है केल्विन साइकिल। तो वो डिस्कवर्ड हो चुकी थी। उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट। ठीक है, बट उसने क्या देखा, अरे यार ये कुछ प्लांट्स है जैसे कि शुगर केन है, मेज है, इसमें तो पहला स्टेबल कंपाउंड पायरुवेट बनता ही नहीं है। इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है OAA जिसका फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर हम उसको डी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। सो दिस वाज द न्यू डिस्कवरी विद ही केम अप। ठीक है, उसने बोला कि यार C3 पाथवे में तो पायरुवेट डिस्कवर्ड होता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है, बट शुगर केन में, मेज में ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा जो फोटोसिंथेसिस का होता है दैट इज OAA दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर डी कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसने ये चीज बहुत सारे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ग्रासेस, डाइकोटिलेडॉन, शुगर, मेज, सॉर्गम, काफी सारे प्लांट में उसने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इंस्टेड ऑफ पायरुवेट इज योर 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड उसने ये पूरे एनाटॉमी का नाम दिया क्रैम्स एनाटॉमी। क्या नाम दिया उसने? क्रैम्स एनाटॉमी। सी बोर्ड्स में ना कभी कभी वो आपको पूछते हैं क्रैम्स एनाटॉमी बताइए, कभी कभी आपको पूछते हैं कि C4 पाथवे बताइए, कभी कभी आपको पूछते हैं कि हैच स्लैक पाथवे बताइए। तो ये जो डिफरेंट नेम्स है वो भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज हम अगर सोचेंगे यार इसका नाम तो क्रैम्स एनाटॉमी था और अगर पूछ लिया C4 पाथवे देन यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस पाथवे। ठीक है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये पाथवे है क्या? ये पाथवे बताती है हमें कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है यूजुअली पायरुवेट इन C3 प्लांट वो यहाँ पर है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऐसे प्लांट्स को उसने क्या नाम दिया? ऐसे प्लांट्स को उसने बोला दीज आर C4 प्लांट बिकॉज इनमें जो पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड बनता है दैट इज 4 कार्बन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। So now let us come to the anatomy of C4 plant। See, anatomy of C3 plant हम करेंगे कब करेंगे? हम जब हम C3 पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम C4 पाथवे पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ C4 प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। So anatomy of C4 plant in leaves पैलिसाइड टिश्यू इज एब्सेंट। तो जो C4 प्लांट्स की जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं, उसमें एक टिश्यू होता है जिसका नाम है पैलिसाइड टिश्यू। क्या नाम है बच्चा? पैलिसाइड टिश्यू। अब ये पैलिसाइड टिश्यू एब्सेंट है, बट ये पैलिसाइड टिश्यू है क्या?
ये पैलिसेड टिश्यू एक ऐसा टिश्यू ऑफ द लीव्स है जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो बट ऑब्वियस ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। तो ये जो पैलिसेड टिश्यू है ये C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस दैट पैलिसेड टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें द क्लोरोप्लास्ट नंबर इज मोर। तो क्लोरोप्लास्ट नंबर मोर है तो फोटोसिंथेसिस भी हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिश्यू एब्सेंट होता है। Bundle sheath is present around vascular bundle. Now this is a cross section of a leaf of C4 plant. So if you see these are the bundle sheath cell जो मैंने रेड में बनाए हुए, ठीक है। तो जो bundle sheath cell है वो हमारे vascular bundle को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर से प्रेजेंट है, ओके, बाहर से प्रेजेंट है, अंदर दूसरा सेल है, तो बाहर से प्रेजेंट है इसीलिए वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अंदर वाले सेल को, जिसका नाम है आपका वैस्कुलर बंडल सेल। ओके, सो बंडल शीथ सेल इज प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर जो दो मेन टाइप ऑफ सेल्स है दैट इज योर बंडल शीथ सेल ये वाले, और दूसरा है हमारा मीसोफिल सेल। तो हम इसमें यहाँ पर मेन डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है चलो देखते हैं। बंडल शीथ सेल में जो इट इज लार्ज एंड विदाउट और लेस डेवलप्ड ग्राना। तो जो हमारे बंडल शीथ सेल होते हैं इनमें जो ग्राना होता है, आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये देखो क्लोरोप्लास्ट में स्टैक लाइक कॉइन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राना, ठीक है। तो जो ग्राना होते हैं वो यहाँ पर लेस डेवलप्ड होंगे या फिर ग्राना होंगे ही नहीं, ओके। और मीसोफिल सेल में द सेल्स आर स्मॉलर बट विथ डेवलप्ड ग्राना, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है, मीसोफिल सेल स्मॉल है लेकिन उसमें ग्राना अच्छे से डेवलप्ड है, बंडल शीथ सेल लार्ज है लेकिन उसमें ग्राना अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी मीसोफिल सेल्स में भी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल में भी हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो साइकिल है ये दो सेल के बीच में रन करती है, ठीक है। ये बंडल शीथ सेल के बीच में रन करती है और मीसोफिल सेल के बीच में रन करती है। सी द डायग्राम ऑफ द साइकिल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, ठीक है। अभी इधर क्या करना है आपको, जब भी आप ये डायग्राम बुक्स में बनाते हो, जब भी ये स्कीमेटिक बुक्स में बनाते हो, तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैंने एक डिवाइडर बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है ऊपर का जो पार्ट है ये मीसोफिल सेल्स में हो रहा है और जो नीचे का जो सेक्शन जो भी होने वाला है दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर बंडल शीथ सेल। तो ये साइकिल कौन से दो सेल के बीच में हमें बनानी है, मीसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ठीक है। क्यों, बिकॉज दोनों के भी जो क्लोरोप्लास्ट है, दोनों का भी जो ग्राना है दैट इज डिफरेंट, ओके, उसमें डिफरेंसेस है। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस साइकिल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फटाफट से याद हो जाएगी और बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो। अगर ये साइकिल आपको 3 मार्क के लिए आ रही है तो इट्स अ विन विन पोजीशन बिकॉज डिस्क्रिप्शन भी इजी है और स्कीमेटिक भी इजी है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आएगा लीव्स में, जो लीव्स में कहाँ से आएगा, स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर होता है स्टोमेटा, करेक्ट। स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को जगह मिलेगी अंदर जाने की, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो चला गया तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। कौन एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, जो आपके मीसोफिल सेल्स में होता है, ओके। सो वंस अगेन आई रिपीट, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पत्ते के लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगा एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीसोफिल सेल। तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहाँ पर है, आपके मीसोफिल सेल्स में है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट नाउ विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड जो 4 कार्बन का होगा और उसका नाम होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया तो फटक से फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट ने उसे पकड़ लिया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ने पकड़ के उसके साथ रिएक्शन करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। एंड इसके लिए उसको एक हेल्प चाहिए एक एंजाइम की जिसका नाम है पीईपी कार्बोक्सिलेज, ओके। क्या नाम है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये अगेन कन्वर्ट होता है इनटू 4 कार्बन, देखो क्लियरली कार्बन पे ध्यान दो, इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है,
मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए अगेन इसने एक एंजाइम की हेल्प ले ली, ठीक है, और वो एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल है तो उसे आप याद रखो पीईपी कार्बोक्सिलेज, ओए है और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंजाइम का मैलिक एसिड से रिलेटेड नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये मैलिक एसिड जो हमारे मीसोफिल सेल में बना है, अब वो जा रहा है हमारे बंडल शीट, ये देखो मीसोफिल सेल्स ये है, मीसोफिल सेल्स में हमारा क्या बन गया है, हमारा मैलिक एसिड बन गया है। सो यहाँ पर सब मैलिक एसिड बन गया, तो अब ये मैलिक एसिड जा रहा है मेरे बंडल शीट सेल में, ये देखो यहाँ पर जा रहा है, ओके, इट इज गोइंग इनसाइड द बंडल शीट सेल। और बंडल शीट सेल में जब वो जा रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू पायरुवेट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट। तो 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ होगा, करेक्ट, बिकॉज 4 से 3 बन गया है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो गया। तो कहाँ चला गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड गया है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल शीट सेल। अब बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो कैन आई से दैट बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है, राइट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, करेक्ट। सो क्लोरोप्लास्ट ऑफ दी सेल, अब जो आपका बंडल शीट सेल है उनके जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें एंजाइम्स होते हैं केल्विन साइकिल के, कौन से एंजाइम्स होते हैं, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पर एज कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है तो वो जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है विद राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, दैट इज योर रुबिस्को, एंड वो परफॉर्म करता है केल्विन साइकिल एंड नॉट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज अनदर साइकिल जो हम पढ़ेंगे फिर कभी, ठीक है। तो आपको ये याद यहाँ पर रखना है कि आपके जो बंडल शीट सेल में है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होने की वजह से द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर है एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स उसके साथ रिएक्ट करके क्या परफॉर्म कर रहे हैं, केल्विन साइकिल, और जो केल्विन साइकिल में आपका ग्लूकोज बनेगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके फ्लोएम के, ठीक है। तो अब जो पायरुवेट बना है वो फिर से अंदर जा रहा है, किधर जा रहा है, फिर से वो अपने ओरिजिनल जगह पे जा रहा है, दैट इज योर मेसोफिल सेल्स। सो इट री एंटर्स द मेसोफिल सेल्स एंड वो क्या रीजेनरेट कर रहा है, फिर से आपका 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर से क्या रीजेनरेट कर रहा है, 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये कन्वर्शन के टाइम पे इट इज कंज्यूमिंग 1 ATP, ओके, तो ये जब वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तो वो 1 ATP को यूज कर रहा है, और यहाँ पर जो ATP है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है इनटू AMP, किसमें कन्वर्ट हो रही है, AMP। यूजुअली आपकी जो ATP होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू पहले ADP, करेक्ट, पर ADP पे वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। तो कैन आई से यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ATP यूज हो रही है, कैन आई से दैट, बिकॉज ATP डायरेक्टली ADP पे नहीं जा रही है, वो AMP पे जा रही है, तो कैन आई से दैट यहाँ पर 2 ATP ज्यादा स्पेंड हो रही है पूरे साइकिल में, करेक्ट। सो दिस इज द साइकिल ऑफ C4 पाथवे, बहुत ही इजी है, एक बार शॉर्ट में हम रिपीट करेंगे उसके बाद हम इसका ATP फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, अंदर क्या है, अंदर है मीसोफिल सेल्स में, मीसोफिल सेल्स में आपके क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, कन्वर्ट हो गया इनटू फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज। फिर वो जो आपका OA है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजन। अब मैलिक एसिड मीसोफिल सेल से नीचे जा रहा है आपके बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल में वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट, जो कौन सा कार्बन कंपाउंड है, 3। तो अगर वो 3 कार्बन कंपाउंड है इसका मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ गया है तो यहाँ पर है C3 साइकिल के एंजाइम्स जो रिएक्ट करेंगे एंड वो C3 साइकिल परफॉर्म करेंगे, और C3 साइकिल में जो शुगर बनेगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द फ्लोएम
एंड नाउ दिस पाइरुवेट वो फिर से एंटर करेगा आपके मेसोफिल सेल में, बंडल शीट से आपके फिर से चला जाएगा वो मेसोफिल सेल में, और जब वो जाएगा मेसोफिल सेल में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये प्रोसेस में जब वो फिर से री एंटर हो रहा है तो ये प्रोसेस में उसको लग रहा है एक एटीपी, बट यहाँ पर एटीपी से डायरेक्टली कन्वर्जन किस पे दिखाया हुआ है, एएमपी, मतलब आई विल से दैट 2 ATPs आर यूज्ड, करेक्ट। सो 2 ATP ज्यादा स्पेंड हुई है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपके 6 कार्बन होते हैं, राइट, C6 होता है ना, C6H12O6, तो 6 कार्बन होते हैं और एक ATP सॉरी 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हुई है, तो 6 into 2 which means 12 ATP एडिशनल यूज हुए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने 6 कहाँ से लाया। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ATP यूज हुई है, ठीक है। तो हम 6 कार्बन मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 2 into 6 करना होगा which comes down to be 12 ATP। So this is 12 ATP जो एडिशनल यूज हुई है into C4 पाथवे। C3 पाथवे का कैलकुलेशन ऐसा है कि C3 पाथवे में टोटल 18 ATP बनती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 18 ATP लगती है। इसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगी जब मैं केल्विन साइकिल पढ़ूंगी। इसकी ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे C3 साइकिल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक यू नो MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो कि C3 पाथवे में 18 ATP यूज हो रही है, तो C4 में 18 + 12 कितनी यूज हो रही है, आपकी 30 ATP, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर 2 ATP है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, तो 2 into 6 तो हमारे 12 एडिशनल ATPs यूज हो रही है, और C3 में 18 यूज हो रही थी, तो 18 + 20 comes down to be 30। सी फोटो एंड रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो खेल है, ओके, सो सबसे ज्यादा MCQs में गड़बड़ होती है बच्चों से, दैट इज ऑल अबाउट योर ATPs एंड एंजाइम्स। सो ATP से रिलेटेड जितने भी हमारे सम्स टाइप्स होते हैं उसके भी हम वीडियो सून डालेंगे, बट लेट मी फर्स्ट कवर अप द साइकिल सो दैट व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द MCQs तो आपको वो समझ में आए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर C4 पाथवे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसकी में आपको याद रखना है अबाउट द डिस्कवर, पहला कार्बन कंपाउंड क्या है, C4 प्लांट की एनाटॉमी क्या है, एंड द सिंपलेस्ट साइकिल विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। सो आई विल बी मीटिंग यू सून विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा जितना भी आपके पास टाइम होता है 8 से 10 घंटे का गोल